देखो, आपदा क्या होता है समझे कि नहीं। आपदा होता है मानव के ऊपर खराब प्रभाव डालना, समझे कि ना, आकस्मिक रूप से, यानी तनिक समय में जो है वो मानव के ऊपर खराब जो है प्रभाव को डालता है, उसे क्या कहते हैं, आपदा कहते हैं, समझे कि नहीं। ये प्रकृति के परिवर्तन से होता है। मानव के ऊपर खराब प्रभाव डालने पर प्रकृति में परिवर्तन ही वो क्या कहलाता है, आपदा कहलाता है। आपदा दो प्रकार का होता है, एक प्रकृति आपदा होता है, एक मानव जनित आपदा होता है। प्रकृति आपदा में जैसे आता है भूकंप, प्रकृति आपदा होगा सुनामी, प्रकृति आपदा बाढ़, प्रकृति आपदा सूखा, चक्रवात भी प्रकृति आपदा होगा, हिमस्खलन भी प्रकृति आपदा होगा, ओलावृष्टि यानी बर्फबारी होना ये भी प्रकृति आपदा होगा, भूस्खलन ये भी क्या होगा, प्रकृति आपदा होगा। फिर होता है मानव जनित आपदा। आतंकवाद जो है एक प्रकार के क्या है, मानव जनित आपदा है। महामारी भी क्या है, एक प्रकार का मानव जनित आपदा है। कुछ कुछ शब्दों को जानेंगे, जैसे सुखाड़। सुखाड़ का मतलब होता है जलाशय, झीलों, नदियों यानी सागरों में क्या होता है, पानी सूख जाती है, जल की कमी हो जाती है, जिससे फसल नहीं होते हैं, तो वो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है, सुखाड़ हो जाता है, अर्थात अकाल भी पड़ जाता है। बाढ़। बाढ़ से क्या होता है कि जन धन की हानि होती है, महामारी फैल जाता है, फसल बर्बाद हो जाते हैं, सड़क का टूट जाना, ये सब क्या होता है, बाढ़ के कारण होता है। बिहार की एक नदी है कोसी नदी, जो बिहार का शोक कहलाता है। क्या कहलाता है, शोक, शोक कहलाता है। वो बिहार का शोक इसलिए कहलाता है क्योंकि अपनी मार्ग का क्या करता है, परिवर्तन करता है, समझे कि नहीं, जिससे बिहार में भीषण बाढ़ से लोग जो है कष्टमय रहते हैं, समझे कि नहीं, अपने आप को कष्टमय साबित करते हैं। तो ऐसी स्थिति, तो बिहार में कोसी नदी के कारण क्या होता है कि बिहार के सभी लगभग जिले जो होते हैं बाढ़ से प्रभावित होते हैं, जिससे कोसी नदी को बिहार का क्या कहा जाता है, शोक कहा जाता है। भूकंप जो होता है वो पृथ्वी के कंपन करने से क्या होता है, भूकंप आता है। पृथ्वी का थरथराना, कंपन करना भूकंप कहलाता है। सुनामी क्या होता है, जलाशयों में समुद्र के लहरों का उत्पन्न होना क्या कहलाता है, सुनामी कहलाता है। देखो, बाढ़ का नियंत्रण, तो बाढ़ का नियंत्रण कैसे करेंगे, तो बाढ़ का नियंत्रण हम नदियों को बांध बनाकर करेंगे, ठीक है ना, तटबंधों के दीवार को ऊंची कर कर के करेंगे, समझे कि नहीं। इससे हम पानी के बहाव को क्या कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं। नहरों के निर्माण कर पानी के बहाव को नियंत्रित करेंगे। जल के विभिन्न उपयोगों, जल के क्या करेंगे, जल की जो स्रोत जो तेजी धारा से बह रही है उसमें हम क्या करेंगे, सिंचाई, पनबिजली, मत्स्य पालन, बहुद्देशीय प्रोजेक्ट इत्यादि लगाकर बाढ़ को हम क्या करेंगे, नियंत्रण कर सकते हैं। पूछेगा कि बाढ़ आने के कारण को व्याख्या करें। बाढ़ कैसे आती है, तो बाढ़ जब प्रकृति आपदा में जब वर्षा जो है अधिक होती है, अतिवृष्टि यानी अधिक होती है, तो क्या होता है, बाढ़ जैसी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। जब वर्षा अपने अनुसार अत्यधिक होती है तो नदियों में क्या होता है, बाढ़ हो जाता है। क्या आ जाता है, बाढ़ आ जाता है। फिर पूछेगा भूकंप के प्रभावों को कम करने वाले किन्हीं 4 उपायों को लिखें। तो भूकंप को कैसे कम कर सकते हैं, तो भूकंप को कम करने के लिए हम भवनों के आयताकार का होना जरूरी होता है। भवनों का क्या होता है, आयताकार का होना जरूरी होता है। मकान के नींव को मजबूत एवं भूकंप अवरोधी होना बहुत जरूरी होता है। लंबी दीवारों को सहारा देना, ईंट पत्थर या कंक्रीट के कलम होने चाहिए, जिससे क्या होंगे, भूकंप के प्रभाव क्या होंगे, कम होंगे, समझी कि नहीं। अगर दीवार अच्छा नहीं बनेगा, मकान का नींव अगर अच्छी नहीं पड़ेगी, तो भूकंप के प्रभाव कम होंगे, नहीं होंगे, समझे कि नहीं। ये और निर्माण के पूर्व स्थानों में मिट्टी का वैज्ञानिक अध्ययन होना चाहिए, यानी किस मिट्टी पर कितना लेवल का घर बनाना चाहिए। अब हम पूरा लंबा घर बना देंगे, भूकंप थोड़ा सा आएगा, घर गिर जाएगा, उसी स्थिति में विनाशकारी हो जाता है। तो वैज्ञानिकों से हम संपर्क साध कर या वहाँ के स्थानीय लोगों से पता कर तभी मकान को क्या करना चाहिए, बनाना चाहिए। भूकंप क्या है, इससे बचाव के किन्हीं 2 उपायों को लिखें। तो भूकंप तो हम जानते हैं पृथ्वी का थरथराना, यानी पृथ्वी की भूपट्टी का कंपन करना ही क्या कहलाता है, भूकंप कहलाता है। भूकंप के 2 निम्न उपाय होते हैं। भूकंप का पूर्वानुमान लगाना, समझे कि नहीं, भूकंप मापी यंत्रों से भूकंप का पूर्वानुमान लगा सकते हैं बचाव के लिए। अब भवन निर्माण, हम भूकंप रोधी जो होते हैं
तरीकों से हम भवन का क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। सुनामी क्या है, तो सुनामी शब्द जो है एक प्रकार के जापानी शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है सु तथा नामी। सु का अर्थ होता है बंदरगाह, नामी का अर्थ होता है लहरें। इस प्रकार सुनामी बंदरगाह अथवा सागर तट पर आने वाली लहरें कहलाती है। समझिए कि ना, सागर तट पर जो आने वाली लहरें ही क्या कहलाती है, सुनामी कहलाती है।